नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका भगवा रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ विक्रांत त्यागी। दोस्तों, जनपद बिजनौर से इस समय मैं लाइव हूं और जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। गुलदार एक अहम मुद्दा जनपद बिजनौर का बना हुआ है और गुलदार ने लगभग 30 के आसपास जान ले ली है अब तक सन 2023 और 24 में। तो इस समय जो है गुलदारों की संख्या अधिकाधिक बढ़ती ही जा रही है जनपद बिजनौर में। तो हमने सोचा रोजाना हम आप लोगों को कवरेज करके दिखाते हैं जहां पर भी मौतें होती हैं, दुख का विषय है। कल भी बागड़पुर जो चांदपुर क्षेत्र में पड़ता है वहां पर एक हमला हुआ और एक व्यक्ति को मौत के घाट गुलदार ने उतार दिया है। उससे पहले भी चांदपुर क्षेत्र में ही काफी गुलदार ने निवाला बना लिया है। 3 महिलाएं और एक पुरुष को निवाला बना लिया है वहां पर। तो हमने सोचा क्यों ना वन विभाग से ही एक बार पूछ लिया जाए कि इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। दोस्तों, वन विभाग भी जो है अपना जहां भी ऐसी इस तरह की घटना होती है वन विभाग के कर्मचारी भी पहुंच जाते हैं, पुलिस प्रशासन भी पहुंच जाता है। लेकिन इससे बचने के जो उपाय हैं, किस तरह से कार्य प्रणाली अपनानी होगी, किस तरह से जंगल इत्यादि अपने खेतों पर जाना होगा, वो वन विभाग के कुछ अधिकारियों से पूछने का प्रयास करेंगे। तो आज हम पहुंचे हैं क्षेत्रीय वन अधिकारी के कार्यालय धामपुर रेंज में। तो उन्हीं से वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे, कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। और जी.आर. गंगवार जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो यहाँ के वन रेंजर हैं, उन्हीं से चर्चा करेंगे। इधर आ जाइए। नमस्कार नमस्कार, मेरे सभी साथ मेरे बैठे हुए साथियों, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे रेंज में। जी सर। इस समय जो गुलदार का आतंक जनपद बिजनौर में बना हुआ है, रोजाना हमले तो रोजाना ही कहीं ना कहीं हो रहे हैं और हफ्ते में एक आध मौत का भी मामला सामने आता है। तो दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इससे यदि क्योंकि खेती बाड़ी तो बंद हो नहीं सकती है, वन विभाग भी अपना कार्य कर रहा है। जहां भी कोई ऐसी घटना होती है वन विभाग मौके पर पहुंच जाता है। तो क्या क्या इससे बचने के उपाय होंगे? आप जनता से अधिक जानते हैं इस विषय में क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह भी ली है। किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है? क्या क्या उपाय किसान करें कि कुछ घटनाएं यदि बंद भी ना हो तो कम हो जाए? हाँ, त्यागी जी, आपका मेरे रेंज ऑफिस में स्वागत है। मैं गुलदार के बारे में बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारी जो है जनपद बिजनौर की मुख्य फसल हमारी गन्ना है। जी। और गन्ना जो है हम छोड़ नहीं सकते, इसको जो है इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। जी। ये गुलदार जो है इतनी संख्या में जो है हो गए यहाँ पर, क्योंकि पिछले साल मीटिंग हुई थी वालिया होटल में, तो मैंने वहाँ साहब ने पूछा था कि भाई बताओ रेंज साहब कितने गुलदार होंगे। मैंने कहा सर पूरे जनपद में लगभग 1000 गुलदार होगा उसमें। अच्छा, ये गुलदार जो है एक जो मादा होती है वो एक साल में 2 दफ़े इसका जो है प्रजनन पीरियड है। एक बच्चे से लेकर के 3 बच्चे तक पैदा करती है। इनको जो है यहाँ पर हमारा जो है गन्ने में इनको जो है भोजन, पानी, आवास आराम से मिल रहा है। ऐसा समझ रहा है कि जैसे ये हमारा जंगल है ये। उनको कोई कोई जो है उनको परेशानी उठानी नहीं पड़ती है शिकार करने में। एक दिन शिकार कर लिया और उसके बाद में 2-3 दिन बैठ के खा लिया। सुबह को ये शिकार पे निकल जाते हैं, उसके बाद में शिकार करिए और दिन भर ये लेटे रहेंगे, जहाँ ठंड होगा, जहाँ पानी होगा, वहाँ लेटे रहेंगे, पड़े रहेंगे। ये इनका विशेष जो है कुत्ता, और कुत्ता ना मिला तो ये आपका लोमड़ी है, सियार है, इसको भी जो अटैक करके खा लेते हैं ये। कुछ नहीं मिला, अगर हमारा कोई किसान भाई जो खेत में जा रहे हैं अपनी खेती करने के लिए, गन्ना की पत्ती छीलने के लिए, चारा काटने के लिए, चरी काटने के लिए, ये सोचता है कि साहब ये हमारे जो है जो हमारा आवास है उस पर हमला करने आ रहा है ये। उसको जो है ये सोचता है कि हमारा दुश्मन है, जैसे हम अपने दुश्मन को दुश्मन समझते हैं, ये उसको समझता है, उस पर आक्रमण कर देता है। या इसके बच्चे होंगे वहाँ पर, तो ये सोचेगा मेरे बच्चे छीनने को आ रहा है ये। तो कभी बच्चों से ये खिलवाड़ ना कर, अगर बच्चे दिखाई भी दे रहे हैं तो उसको रहने दो, वो अपने आप उठा के ले जाएगी और जो आक्रामक जो है कम होगी। अच्छा, तीसरा ये है कि ये सोचे कि साहब मेरा कहीं भोजन पड़ा हुआ है, मेरी शिकार पड़ी हुई है, मैंने मार के डाल दिया है। तो ये सोचोगे कि ये आदमी जो है हमारी शिकार, हमारी खुराक लेने को आ रहा है ये, तो हम अपनी खुराक क्यों दें? तब आक्रामक हुआ। वैसे अमूमन ये देखा जाता है कि ये आता है और एकदम झपट्टा मारता है, झपट्टा मार करके ये तुरंत भाग जाता है, इसकी ये खासियत है। और जहाँ पर अगर गुलदार है, तो वहाँ पर मेरा निवेदन ये है कि भीड़ एकत्रित ना हो। ये इसकी खासियत है कि भीड़ की तरफ ही भागता है ये। अगर कहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको स्वतः जाने दें। इसकी रात में कैपेसिटी चलने की है 25 से 30 किलोमीटर। आज यहाँ पर है और सुबह को जो पता नहीं कहाँ पहुँचेगा। एक जगह पर नहीं रुकता है। नहीं रुकता है। अच्छा, अब रही बात ये, जैसे हमने 1 साल में जब से मैं आया हूँ, तो हमारे विभाग ने जो है कल तक की रिपोर्ट है 80 जो है गुलदार पकड़ लिए हैं। और जो विभिन्न जो हमारे गोरखपुर चिड़ियाघर है, हमारा जो है लाइन सफारी टावा है, गोरखपुर है, कानपुर है, यहाँ पर ले जाकर के जो है इनको जो छोड़ा गया हुआ है। सब बाहर जाते हैं।
मगर समस्या ये है कि गन्ना हमारे यहाँ बहुत रहता है, उनमें इन्होंने आवास बना रखा है, उसी को आवास मिल रहा है। इनकी जो है संख्या प्रजनन के कारण यूँ संख्या की बढ़ती जा रही है। बस मेरा यही है कि मैं पूरी पब्लिक को मैं जाता हूँ तो ये समझाता हूँ कि भई देखो कोशिश करें कि साथ में कोई डंडा, हथियार या कोई बजाने वाला जो है ऐसा हो कि जैसे पीपा वगैरह हो, ताली बजा करके, या कोई मोबाइल हैं आजकल जिसमें गाना-वाना आता है, शोर-शराबा काटता है, वो बजा करके अपना खेती करें आराम से। क्योंकि जान है तो जहान है, इससे तो पार पाना मुश्किल है, मगर सतर्कता जो है बहुत अहम मुद्दा है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। महोदय, कुछ लोगों का ये भी कहना है दबी-दबी आवाज में कि इस चीज से ही मैं पर्दा उठा देना चाहता हूँ आपकी राय के द्वारा। कुछ लोगों का ये मानना है, शायद कुछ भ्रामक बातें फैलाई जाती हैं, ऐसा समझ लीजिए। कहते हैं कि यहाँ से पकड़ लिया, थोड़ी दूर आगे ले जाके छोड़ देते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं, इसका पहले मेडिकल वगैरह क्या क्या होता है पकड़ने के बाद, वो बताइए। इसका सबसे पहले हम रेस्क्यू करेंगे, उसके बाद में हम अपने उच्च स्तर के जो हमारे अफ़सर हैं, उनको जो है हम सूचना भेजेंगे, उनकी अनुमति आएगी। सबसे पहले उसका जो मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में स्वास्थ्य जो है वो प्रमाण पत्र देंगे। उसके बाद में जो जहाँ वहाँ हमारे रेस्क्यू सेंटर हैं बड़े-बड़े, जैसे कानपुर बताया, गोरखपुर बताया, लाइन सफारी इटावा बताया और कानपुर बताया, लखनऊ में भी है, तो ये वहाँ भेजे जाते हैं ये। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पर जो है मात्र हम बच्चों के लिए कोशिश करते हैं, जो 2-2, 3-3, 4-4 महीने के बच्चे हैं, अगर उनको हमने उठा लिया, क्योंकि कई घटना ऐसी हो गई है, मेरे एक गाँव है पड़ोस में मोड़ा, वहाँ पर किसी तालाब में, उसमें किसी घेरे में जो है गुलदार के बच्चे गिर गए थे, उनको हम रेस्क्यू कर लाए थे। फिर उसकी माँ ने अगले दिन के लिए 2 औरतों पे जो हमला कर के उनको जो है नुकसान पहुँचा दिया था, घायल कर दिया था। तो मेरा निवेदन ये है कि बच्चों को ना छुएँ, और जो बड़े हैं तुरंत हमको सूचना दें, सभी के पास में नंबर है, उनको हम रेस्क्यू करेंगे और पूरी जनता के साथ में हम जुड़े हुए हैं, जनता की हेल्प के लिए हैं, पूरी हेल्प करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद गंगवार जी। तो जैसा कि वन विभाग के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है। मतलब एक तरह से सरल भाषा में आपको बता दें कि इन्होंने बताया कि कुछ बजने वाला सामान या कुछ डंडा इत्यादि, मतलब उसे ऐसा लगना चाहिए कि इस आदमी से मतलब पार बसाना मुश्किल है। तो कुछ ना कुछ हथियार ऐसा हाथ में हो और कुछ ना कुछ बाजा इत्यादि बजाकर, तालियां बजाकर, हाका देकर तभी अपने खेतों पर जाएं और तभी बचाव हो सकता है। संख्या इतनी अधिक है कि पार बसाना मुश्किल है और केवल जो उपाय एक है इनसे बचने का, वो जो है सतर्कता है। सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है। जनपद बिजनौर के धामपुर से लाइव मैं विक्रांत त्यागी, भगवा रिपोर्ट के लिए। जय हिंद। आपका नाम? मैं क्षेत्रीय वन अधिकारी धामपुर और गोविंद राम गंगवार नाम मेरा। जी, ये जो अभी सूचना आती रहती है कि झेरे जो हैं, पुराने झेरे, तो उनमें कोई वन्य जीव गिर जाते हैं, तो उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? त्याग जी, आपका मेरे ऑफिस में स्वागत है और मैं धन्यवाद चाहता हूँ जो आप यहाँ पर आए। देखो ऐसा ना कि झेरे अमूमन जो है बिजनौर जनपद में सभी गांव में भी जो खुले हैं, कुछ बहुत अच्छे अच्छे किसान हैं जो उन्होंने जो है पाट रखे हैं। मैंने ये देखा गांव एक ये आपका बिलाई था, मैं परसों बिलाई में गया था, तो उन्होंने जो है कति एकदम लोहा का पटरा बना करके पाट रखा है। कुछ झेरे जो है खुले हुए हैं, जैसे अभी परसों की बात है, कोई गांव था, वहाँ पर एक झेरे में, एक कुएं में 2 नीलगाय गिर गई। जब वो अगर कोई छोटा जानवर हुआ, जैसे कोई चीतल हुई या आपका जो है नीलगाय हुआ छोटा बच्चा, उसको तो हम आराम से खा लेते हैं। उसी में अगर झेरे में इतनी बड़ी नीलगाय गिर गई कि जो कभी फिक्स हो गई, तो वो निकालने में हमें इतनी दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। तो मेरा सभी आपसे निवेदन है कि सभी को ये थोड़ा सा सूचित करें, मेरे संभ्रांत किसान भाई को, मेरे ग्रामीण क्षेत्र के भाइयों को, कि वो जितने अपने कुएँ हैं तो उनको जो है या तो सीमेंटेड पटला बना कर रख दें उसमें, जैसे हमारे ये खंभा होते हैं, इसके बिजली के पोल होते हैं, या कोई लोहे का गाढ़ा डाल दें या कोई लिप्टेस का जो डाल दें, जिससे ये कोई अगर जानवर गिरा तो उसी में फंस जाए, नीचे ना गिरे। नीचे गिरने में उनको भी समस्या होती है, क्योंकि वो बेचारे हमारा पूरे सहायक करते हैं कि ट्रैक्टर लाना, रस्सा लाना, ये करना वो करना। फिर हम लोग भी पूरे दिन परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो पशु है, उसकी जान बचाना बहुत ज़रूरी है। एक गाँव था खड़साल, वहाँ पर जो है मेरे पास सूचना है कि साहब वहाँ पर जो गुलदार के बच्चे गिरे हुए हैं। साहब मेरा स्टाफ गया वहाँ, तुरंत देखा तो वो जंगली बिल्ली थी। अब वो इतनी तंग कर रही थी कि वो अगर उसमें कुछ डालें पकड़ने के लिए, इधर से उधर भाग जाए, इधर से उधर भाग जाए। तो मेरा सभी संभ्रांत किसान भाइयों से निवेदन है कि जो अपने अपने कुएँ हैं
वो सब उस पर जो कुछ न कुछ ढक रखें। वैसे तो आजकल सभी जगह अमूमन जो है 80% सबमर्सिबल हो गए हैं, उसका काम ही खत्म हो गया है। अब जो काम खत्म हो गया तो कुछ है उसमें कुछ ऐसा रख दें कि जो हमें भी दिक्कत ना हो, उनका भी काम जो आराम से चलता रहे।